हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे स्तंभ एवं मीनार। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रमुख स्तंभ और मीनारों में विजय स्तंभ। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजय स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है, तो चित्तौड़ में है। विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्टोरिया, ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण 1440 से 48 ईस्वी में राणा कुंभा ने सारंगपुर यानी मालवा विजय के उपरांत 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में करवाया था। पूछा जाता है कि किस उपलक्ष्य में कराया था, तो यहाँ पर मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसमें 157 सीढ़ियां हैं, वे आधार की चौड़ाई 30 फुट है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इस इमारत का शिल्पी जत्ता था। यहाँ इसमें क्या है, 157 सीढ़ी है। फ्रेंड्स याद रखें, 157 सीढ़ी है। और ये जो कितनी मंजिला इमारत है, तो 8 मंजिला इमारत है। जिसका सहयोगी और शिल्पी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि जत्ता था, जिसका सहयोगी ना था पामा पुंजा ने किया। जिसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, जिस कारण उपेंद्र नाथ डे ने इस विष्णु ध्वज कहा है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजाब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजाब घर भी कहते हैं। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। राजस्थान की प्रथम इमारत किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। आप देखते होंगे कि पुलिस की जो वहां पर बना होता है, जो चिन्ह है, वो उसमें क्या है, विजय स्तंभ का चित्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके निर्माण में 90 लाख का खर्चा आया था। इसकी 9 मंजिल पर अत्रि महस व अभी कभी मावाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि की रचना की, जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन किया गया है कि यहाँ इनकी क्या है, विजय यानी जीत का वर्णन किया गया है। विजय स्तंभ के उपनाम है विक्ट्री टावर। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ है। कुतुब मीनार से क्या श्रेष्ठ है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ये इसकी उपाधियां हैं, जैसे कि उपनाम देते हैं ना, तो जैसे विक्ट्री टावर इसका नाम है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है, किस ने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। रोम के टार्जन के समान है, ये फर्ग्यूसन ने कहा है। हिंदी प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, ये किसने कहा है? तो आर.पी. व्यास ने कहा है। संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड, विजय स्तंभ को और किस नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। क्वेश्चन में आ सकता है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा विजय स्तंभ को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद करें फ्रेंड्स कि पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष के नाम से। आगे है लोक जीवन का रंगमंच, किसने कहा है? तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा है? तो उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। आगे जानते हैं फ्रेंड्स कीर्ति स्तंभ के बारे में। ये जो मीनार है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। ठीक है, इसे कहेंगे कीर्ति स्तंभ। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे है यहाँ पर, ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसे जैन स्तंभ या मरु कनक प्रभ भी कहते हैं। इसका निर्माण 12वीं सदी में बघरवाल महाजन सनाय का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। फ्रेंड्स याद रखें कि जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। और यहाँ पर जो शब्द आया है, यहाँ पर आप ध्यान दें, इनका निर्माण किसने करवाया, इस पर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, जत्ता। ठीक है, आप याद रखिए कि जत्ता द्वारा, ये इसका शिल्पी यानी किसने बनाया था? जत्ता ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे। इसकी ऊंचाई 75 फीट तथा 7 मंजिल है। ये इमारत जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। तो यहाँ अगर आएगा कि भाई कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखें जैन धर्म से। और कौन से तीर्थकर के बारे में है? तो इसमें प्रथम तीर्थकर को समर्पित है ये आदिनाथ। और प्रथम तीर्थकर का नाम था आदिनाथ या ऋषभदेव।
जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे फ्रेंड्स? तो याद रखें 24 तीर्थकर थे, जिनमें 24वां महावीर स्वामी था और प्रथम थे ऋषभ देव। आगे देखेंगे ईशर लाट। ईशर लाट कहाँ पर है? तो ये मीनार कहाँ पर है ईशर लाट? ये जयपुर में है। आगे देखेंगे इस इमारत का निर्माण, ईशर लाट जो इमारत है उसका निर्माण सवाई ईश्वर सिंह ने 1749 ईस्वी में करवाया था। ये इमारत 1748 ईस्वी में हुई मराठों के साथ राजमहल युद्ध के बाद बनाई गई। इस इमारत को सरगासुली भी कहते हैं। तो ईशर लाट जो इमारत है उसका उपनाम हम याद कर सकते हैं कि सरगासुली। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। आगे है घंटाघर। घंटाघर कहाँ पर है? बीकानेर में है। घंटाघर चौराहे पर बनाया गया, जिसमें चारों ओर घंटियां लगी हैं जो समय बताती हैं। जयपुर घंटाघर का निर्माण राय सिंह ने 1589-84 में ईस्वी में करवाया था। रेलवे स्टेशन के पास 1967 ईस्वी में गिरधारी दास ने अपने पिता सेठ नरसिंह दास कोठारी की स्मृति में घंटाघर का निर्माण किया था। आगे है शाही घंटाघर। वो घंटाघर था और यहाँ पर है शाही घंटाघर धौलपुर में। इस घंटाघर का निर्माण निहाल सिंह ने 1800 से 1910 ईस्वी में करवाया था। इस निहाल टावर भी कहते हैं। निहाल टावर कहाँ पर स्थित है? याद रखें धौलपुर में स्थित है निहाल टावर। ये घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा बड़ा घंटाघर है। इस घंटाघर की ऊंचाई 150 फीट है। ये 8 मंजिला है। फ्रेंड्स याद रखें 8 मंजिला है और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? 150 फीट है। आगे है वैली टावर घंटाघर कहाँ पर है? तो कोटा में है। इस घंटाघर का निर्माण पॉलिटिकल एजेंट वैली की देखरेख में 1889 से 1940 ईस्वी के मध्य महाराव उम्मत सिंह द्वितीय ने करवाया था। वैली टावर कोटा। याद रखें फ्रेंड्स इनके नाम और कहाँ पर है, जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ वही बताई जा रही है, आप इसको ध्यान से सुने। धर्म स्तूप कहाँ पर है? धर्म स्तूप चूरू में। इस घंटाघर में भगवान श्री कृष्ण, शंकराचार्य, जगदम्बा, गुरु नानक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी हैं। इस कारण सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप है। यानी सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप किसे कहा जाता है? तो धर्म स्तूप को कहा जाता है। धर्म स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में स्थित है। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया, जिस कारण से इसे लाल घंटाघर कहते हैं। 1930 में यहाँ सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। इस घंटाघर की स्थापना 1925 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। आगे है पृथ्वीराज स्मारक। पृथ्वीराज स्मारक स्थित है करनाल अजमेर में। यह स्मारक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है, जिसका निर्माण तारागढ़ पहाड़ी पर करवाया गया था। पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ पहाड़ी पर करवाया गया था। ठीक है, और तारागढ़ पहाड़ी कहाँ है? अजमेर करनाल में। ठीक है। 13 जनवरी 1996 ईस्वी में इस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आगे है जंतर मंतर। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन व नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स ये एक एग्जाम में आ चुका है कि भाई जंतर मंतर कितने हैं भारत में, जंतर मंतर कितने हैं? तो जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा ऑप्शन में आए थे। तो इसमें आप याद रखें कि 5 क्या है जंतर मंतर हैं। एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक बनारस में है, मथुरा में है और जो 5वां है वो कहाँ पर है? उज्जैन में। ये महत्वपूर्ण है, आप इस पर टिक लगा के आप अच्छे से याद रखें। जिसमें सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की है, जिसका निर्माण 1724 ईस्वी में करवाया गया था। दूसरी वेधशाला जयपुर की है, जिसका निर्माण 1728 ईस्वी में करवाया गया। ये वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। इस वेधशाला में अक्षांशीय परीक्षण हेतु कौन सी वेधशाला है? वो है जयपुर की। ठीक है। और जयप्रकाश यंत्र वायु परीक्षण हेतु, राम यंत्र हुए, समय गणना हेतु एशिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी जिसे सम्राट यंत्र कहते हैं, आदि यंत्र कहते हैं, 2010 ईस्वी में जयपुर जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर, जिसका नाम है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था।
ठीक है, जयपुर के बारे में ही है ये। जयपुर में जो जंतर मंतर है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, और उसी के बारे में ये सभी तथ्य हैं। याद रखें फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। गडेरा का शहीद स्मारक, ये स्मारक बाड़मेर में स्थित है, जो 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए रेल 14 कर्मचारियों की स्मृति में बनवाया गया था। आगे है जुबली क्लार्क टावर, अजमेर में। इस टावर का निर्माण 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति पर अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने करवाया गया था। आगे है अमर जवान ज्योति स्मारक, ये SMS स्टेडियम जयपुर में है। ठीक है, अमर जवान ज्योति स्टेडियम कहाँ पर है, तो जयपुर में है। महाराणा प्रताप विजय स्मारक, ये दीवर राजसमंद में है। इस स्मारक का उद्घाटन 2012 ईस्वी में हुआ। इस स्मारक का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। स्थानीय भाषा में इसे मेवा का मथुरा कहा जाता है। 1582 में महाराणा प्रताप ने दीवर चौकी को जीता था। महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था दीवर में, ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता था, दीवर चौकी को जीता था, जहां आज स्मारक बना है। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो उद्घाटन किया है वो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया है, भारत की पहली राष्ट्रपति। आगे फ्रेंड्स देखेंगे मानगढ़ धाम स्मारक कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। 17 नवंबर 1913 ईस्वी में इस स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में सम्मेलन था, जिस पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिससे 1500 लोग मारे गए थे। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखें, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है और कहाँ पर, तो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में हुआ था। इसमें 1500 लोग मारे गए थे। आगे है जयपुर परकोटा, ये कहाँ पर है, जयपुर परकोटा जयपुर में ही है। ये परकोटा 9 वर्ग मील में बना हुआ है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। परकोटे का वास्तुकार विद्याधर थे। डॉक्टर TH हैडल के कहने पर राम सिंह द्वितीय ने परकोटे को गुलाबी गरुआ रंग करवाया था। चांद पोल, सूरज पोल, अजमेरी गेट, सांगनेरी गेट और धूर पोल, न्यू गेट, घाट गेट 7 दरवाजे लगवाए थे। जयपुर परकोटे में कितने दरवाजे हैं, तो 7 दरवाजे, और ये परकोटा 9 वर्ग मील में बना हुआ है। बिशप हैबर ने इस परकोटे को क्रेमलिन की दीवारों से भी सुंदर बताया है। 6 जुलाई 2019 ईस्वी को जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 38वें स्थान पर रखा गया। महत्वपूर्ण है कि जयपुर भारत का दूसरा शहर है। जयपुर भारत का दूसरा शहर है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। प्रथम कौन सा है, तो वह अहमदाबाद है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला प्रथम जो शहर है वो है यहाँ पर अहमदाबाद है, और दूसरा कौन सा है, जयपुर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।